हेलो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार का। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माता और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको अपडेट बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए काफी सारी बातें कही हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि वे पहले उन्हीं विषयों को पढ़ें जो उन्हें डरा रहे हैं। स्टूडेंट को सूर्य स्नान जरूर करना चाहिए, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा धूप में रखें, छात्रों को भरपूर नींद भी लेनी चाहिए, किसानों जैसी डाइट लेनी चाहिए, खाना अच्छे से चबाना चाहिए। साथ ही कहा कि अपनी विफलताओं को अपना शिक्षक बनाना चाहिए। जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं है, पारंपरिक टाउन हॉल प्रारूप से हटकर पीएम मोदी ने इस बार अधिक अनौपचारिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी और लगभग 35 छात्रों को नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी ले गए और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच अधिक मुक्त माहौल में बातचीत की। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को फिटनेस मंत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने मिलेट्स को सुपर फूड बताया और सूर्य स्नान के फायदे भी गिनाए। पीएम मोदी ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बच्चों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास टिप्स दिए हैं। सभी अभिभावकों और बच्चों को परीक्षा पे चर्चा वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि उन्हें सूर्य स्नान जरूर करना चाहिए। कहा कि सुबह की धूप में बैठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्टूडेंट को यह सलाह दी है कि वे रोजाना कम से कम 15 मिनट सूर्य स्नान करें ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। साथ ही पीएम मोदी ने गहरी सांस लेने और योग करने की भी सलाह बच्चों को दी है। पोषण पर बहुत ज्यादा पीएम मोदी ने जोर दिया। सूर्य स्नान का मतलब है शरीर को कुछ समय के लिए सूर्य की किरणों के संपर्क में रखना और इसे आमतौर पर सुबह के समय किया जाएगा तो और अच्छा रहेगा। जब सूरज की रोशनी हल्की होती है तो फायदेमंद होती है। सूर्य स्नान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक रूप से शरीर को विटामिन डी प्राप्त करना होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, डिप्रेशन और तनाव को कम करता है, नींद में सुधार लाता है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए, सपने बच्चे के अपने होने चाहिए, पेरेंट्स के नहीं। आजकल आप देखते होंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर, पेरेंट्स के जो सपने हैं उनकी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे, न्यूज के बारे में जानकारियां जुटा रहे थे, तो हमें एक आर्टिकल मिला, लेख मिला, जिसमें ये जानकारी बताई गई है। सपना बच्चे का अपना हो, पेरेंट्स का नहीं, और इसमें बहुत ही अच्छी जानकारियां बताई गई हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर भी दिया था। क्या आपको लगता है कि आप एक बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चा स्वयं सीखता है और आपका कर्तव्य उसे अवसर प्रदान करना है और उसकी बाधाओं को दूर करना है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी हर बच्चा असीमित क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, अपनी पसंद के क्षेत्रों का अन्वेषण करता है और अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का विकास करता है। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों में सीखने की इच्छा के बीज बोएं, उनका पोषण करें और उन्हें सफलता की मजबूत और गहरी जड़ों वाले वृक्षों के रूप में विकसित होने में मदद करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली की क्षमता का आकलन पेड़ पर चढ़ने की उसकी योग्यता से करेंगे तो वह स्वयं को बुद्धिहीन समझते हुए ही अपना पूरा जीवन गुजार देगी। माता पिता बच्चे के पहले मित्र और पहले शिक्षक हैं और वे ही बच्चे की क्षमता और रुचियों को जान सकते हैं। बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें, असफलताएं भी जीवन का हिस्सा होते हैं। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा, खेल, कला के क्षेत्र में सफल होते देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाएं बच्चों पर ना थोपें। बच्चे की जो इच्छा है वो उसे करने दें। सपना अपने बच्चे का अपना होता है और वे माता पिता की कोई अधूरी इच्छा नहीं होनी चाहिए जिसे वे उन पर थोप रहे हो। जैसे होता ना कि यार मैं पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन बच्चे को हम आईएएस बना दें, आईपीएस बना दें या कोई बड़ा आर्टिस्ट बना दें। तो अपनी जो इच्छाएं है वो बच्चों पर कभी ना थोपें। अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ खुलकर आप बातचीत करें, उनकी बात सुने। साथ ही अपने बच्चे की तुलना आप दूसरों से ना करें। बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य है और माता पिता की भी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आपको इस न्यूज को बड़े विस्तार के साथ बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी 7वीं बार फ्रांस पहुंच चुके हैं और आज एआई समिट में शामिल होंगे। भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे और फिर 2 दिन बाद अमेरिका रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। करंट अफेयर्स में जुड़ा सवाल भी बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी का ये 7वां फ्रांस का दौरा है। पीएम मोदी आखिरी बार 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। पीएम मोदी ने इस बार अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत पेरिस से की है और इस दौरान पीएम फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह स्थापना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस का बड़ा दावा, 30 आम आदमी पार्टी विधायक हमारे संपर्क में। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग भी टाल दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में भी उथल पुथल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में है और इसी बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल
राज्यपाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया और आज मंगलवार 11 फरवरी सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में सभी विधायकों से मिलेंगे। वहीं देखिए हरियाणा सीएम के खिलाफ बयान पर अनिल विज को नोटिस, कहा था कि सैनी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उड़न खटोले पर हैं। बीजेपी ने फिलहाल जवाब मांगा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी ने मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पार्टी ने 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में 12 फरवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 12 फरवरी को लेकर बड़ा फैसला किया है और उन्होंने इस दिन छुट्टी घोषित की है। 12 फरवरी के दिन छुट्टी रहेगी। गुरु रविदास जयंती की वजह से यह छुट्टी घोषित की गई है। नेपाल ने 23 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बड़ा आरोप लगाया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पुलिस ने करीब 2 दर्जन भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक नेपाल की पुलिस ने एक साथ 23 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमालय देश नेपाल की पुलिस ने सोमवार को बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। नेपाल की पुलिस ने देश के बागमती प्रांत में इन भारतीयों को अरेस्ट किया है और नेपाल पुलिस ने इन भारतीय नागरिकों पर ऑनलाइन जुआ रैकेट चलाने का आरोप लगाया। बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। टीएमसी अकेले लड़ेगी बंगाल में चुनाव, गठबंधन की संभावना खारिज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बड़ा फैसला लिया है। पार्टी की एक बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही अपडेट खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। सियासी दलों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। किसान नेताओं ने फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 25 फरवरी को पैदल ही रवाना होंगे। अपनी मांगों को लेकर किसान भाइयों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर 14 फरवरी की बैठक में उनकी बात विफल होती है तो वे 25 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि गैस की कीमत 2026 में कम होने की उम्मीद है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सभी स्रोतों से न्यूनतम दरों पर ऊर्जा आयात के लिए खुला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट से जुड़ी खबर भी आ रही है। 15 जनवरी 2025 तक देश में 54 करोड़ 50 लाख से अधिक जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं और खास बात यह है कि इन जनधन बैंक खातों में लगभग 56% जो बैंक खाते हैं वो महिलाओं के हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात बताई। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर चला गया है। डॉलर के मुकाबले 44 पैसे गिरकर 87.94 पर आ गया। विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। रुपया 10 फरवरी को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलर्ट भी जारी किया है। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं और इसी कड़ी में डिजिटल अरेस्ट के भी आजकल काफी मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने की, सतर्क रहने की अपील करते हुए चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक लोगों के पास एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है और उन्हें सतर्क रहने के लिए बोल रहा है और ये चेतावनी खास करके उन लोगों के लिए जो लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, हम स्मार्टफोन में सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते ही हैं, तो व्हाट्सएप पर भी आपको किसी प्रकार का कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप सावधान रहें, बिना सोचे समझे उस पर क्लिक ना करें वरना आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी जानकारियां चुराई जा सकती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, भारत में आएगा 50 लाख करोड़ का निवेश, सिर्फ स्विट्जरलैंड से मिलेंगे 100 अरब डॉलर। एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की माने तो भारत यूरोपीय देशों के साथ ऐसा समझौता कर रहा है जिससे अगले 1.5 दशक में देश के भीतर 50 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आ सकता है और ऐसे में 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब आपका चेहरा ही होगा आपका आधार कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब आपको हर जगह आधार कार्ड नहीं दिखाना होगा, यानी अब कागजी झंझट खत्म होने वाला है, जिससे अब सेवाएं तेज और सुरक्षित होने वाली हैं और ये सब कुछ मुमकिन होगा आपके फेस ऑथेंटिकेशन से और अब इसी के जरिए आपकी पहचान सत्यापित की जाएगी। अब आपका चेहरा ही आपका आधार कार्ड होगा, यानी अब प्राइवेट कंपनियां भी आधार वेरिफिकेशन कर सकेंगी, जिससे बैंकिंग, ट्रेवल, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसी सेवाएं बिना आईडी प्रूफ दिखाई भी आपको मिल सकेगी। चेहरे से आपके आधार प्रमाणीकरण होगा। सरकार ने अभी ये सुविधाएं दे दी है। किसान भाइयों के लिए बड़ा तोहफा, केंद्र ने सोयाबीन की खरीद महाराष्ट्र में 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ा दिए हैं। इसी तरह गुजरात में मूंगफली की खरीद 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ा दी गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो की शुरुआत हो गई है। तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा, सुखोई का भी आसमान में करतब देखने को मिला। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो गई है और ये शो बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है जो 14 फरवरी तक चलेगा। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस, बैंकिंग एग्जाम वगैरह में सामान्य जागरूकता के पेपर में यानी करंट अफेयर से जुड़े पेपर में इस खबर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वही देखिए बड़ी खबर, 40 साल पुराने एक मामले में रिटायर्ड एसपी को जेल की सजा। भुज कोर्ट ने मारपीट के केस में 3 महीने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता की जान जा चुकी है। गुजरात में भुज सेशन कोर्ट ने
40 साल पुराने एक मामले में कच्छ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा और उनके साथ अधिकारी गिरीश वासवदा को दोषी करार दिया है और इस मामले में दोनों तत्कालीन अधिकारियों को 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। लंपी स्किन डिजीज के लिए देश की पहली वैक्सीन को ड्रग्स अथॉरिटी ने लाइसेंस दे दिया है। भारत बायोटेक ग्रुप की कंपनी बायोवेट की डेयरी पशुओं को होने वाली बीमारी लंपी स्किन डिजीज के लिए बनाई गई वैक्सीन को CDSCO ने लाइसेंस दे दिया है और कंपनी ने दावा किया कि ये जो दुनिया की पहली वैक्सीन है वो तेजी से फैलने वाले वायरल इन्फेक्शन से मवेशियों को बचाएगी। मणिपुर में सेना ने 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में CM बीरेन्द्र सिंह ने भी यहाँ इस्तीफा दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल हुई है। नोएडा में परिवार को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए ठग लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया, 5 दिन तक अरेस्ट किया। रात में स्काइप कॉल से निगरानी रखी, नजर भी रखी। नोएडा में एक परिवार को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसलिए हम आपको अलर्ट भरी खबरें बताते रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी ये बदमाश लोग, ठग लोग आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। आजकल के जो बदमाशी करने वाले जो ठग लोग हैं वो भी बहुत हाईटेक हो गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अब ये यात्री नहीं कर पाएंगे हवाई सफर। एयरलाइंस कंपनियों ने 255 लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। पिछले 3 सालों में विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने कुल 255 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया है। दुर्व्यवहार, झगड़े, चालक दल के सदस्यों के साथ मारपीट वगैरह जैसी घटनाओं के कारण ये 255 यात्री अब हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ने इस साल विजिटर्स के मामले में हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार 20 लाख से भी ज्यादा लोग पुस्तक मेले में पहुंचे और जमकर किताबें खरीदी। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंगदान करने वाले के परिवार को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मान भी दिया जाएगा। अंगदान और देहदान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश में अंगदान और देहदान करने वालों के परिवारों को सरकार अब गार्ड ऑफ ऑनर देगी। साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मानित भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रदेश में एक संस्थान भी खोला जाएगा। सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से एक और अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि को आगे बढ़ाया जाएगा। खुद सीएम मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी 1250 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाकर ये 1250 रुपए की जो राशि है इसे 3000 कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके फिर ये 3000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में आने लगेगी। और मध्य प्रदेश से एक और बड़ा अपडेट देखिए। EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। EWS उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अब आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के गांव की एक पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगा दिया है और इस फैसले का गांव के सभी दुकानदार और लोगों ने भी समर्थन किया। दरअसल यहां पर बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए गांव में कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार में पुलिस कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट देखिए। सिपाही से लेकर DSP तक की लिस्ट बनने वाली है। हेडक्वार्टर ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस में नौकरी करने के लिए स्वास्थ्य के सभी मापदंडों पर खरा उतरना जरूरी होता है और इसके पीछे तर्क यह है कि फिजिकली और मेंटली फिट पुलिसकर्मी ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस की नौकरी के लिए फिजिकली और मेंटली फिट रहना जरूरी है। जो अनफिट रहेंगे उनको जबरिया रिटायर किया जा सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सोमवार को सभी SSP SP को निर्देश दिए गए हैं कि अनफिट पुलिस वालों को चिन्हित करें। सिपाही से लेकर अधिकारियों तक की लिस्ट बनने वाली है। साथ ही आदेश में कहा गया कि पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 में प्रावधान है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पुलिस कर्मियों को रिटायर किया जा सकता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार किसी कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है अगर वे अपने स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से ड्यूटी निभाने में असमर्थ हो। वहीं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। 173 नगरीय निकायों के लिए आज वोटिंग होने वाली है। 14 नक्सल प्रभावित जिलों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना भी चुनौती है और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने यहाँ एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों की तैनातियां भी की है। अहमदाबाद और मुंबई में खुल रहे हैं अडानी के मेडिकल कॉलेज। अडानी हेल्थ सिटी लॉन्च हुई है। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में उतरने का ऐलान कर दिया है। अडानी ग्रुप ने अडानी हेल्थ सिटी लॉन्च की है। साथ ही मुंबई और अहमदाबाद में 2 मेडिकल कॉलेज ओपन करने का भी ऐलान किया गया है। वहीं देखिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL अब स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाएगी। स्पिनर केवल 10 रुपए में ये स्पोर्ट्स ड्रिंक मिलेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री ने संसद में गोल्ड लोन NPA पर एक जानकारी दी है जिससे पूरी संसद भी हैरान रह गई। वास्तव में गोल्ड लोन का NPA भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने देश में गोल्ड के बदले में लोन लिया है उसे चुका पाने में आम लोग अब असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 16 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया। 5 बांग्लादेशी भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली के द्वारका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने को लेकर चलाए गए अभियान में द्वारका जिला पुलिस ने 16 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया है। वहीं देखिए पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के श्रम मंत्री ने सोमवार को जानकारी दी और बताया कि श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटल कर दिया है और अब
अब एक ही क्लिक से सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। मारुति की इस माइलेज कार में अब 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। मारुति सुजुकी सेलेरियो में अब स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, लेकिन इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। आइए अब आपको बताते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट। महाकुंभ का नया ट्रैफिक प्लान लागू हो गया है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 की सुबह तक वाहनों पर प्रतिबंध। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के स्नान पर्वों को लेकर हर बार ट्रैफिक प्लान चेंज होता है और अब यातायात पुलिस ने माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और ये ट्रैफिक व्यवस्था 10 फरवरी रात 8 बजे से लागू हो जाएगी, जो 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक और श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो समाप्ति तक महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक या चिकित्सकीय वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु अपने वाहनों को निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकेंगे। महाकुंभ से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट जानने के बाद हम खबरों में और आगे बढ़ेंगे। तो महाकुंभ का जो नया ट्रैफिक प्लान है वो लागू हो गया है। वही देखिए, ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया है। किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया है। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके की है। उन्होंने कहा कि आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर विवाद है, उसके चलते इस्तीफा दे रही हूँ। वहीं तस्वीरों में आप देखिए महामहिम का महाकुंभ दौरा। राष्ट्रपति ने संगम में 3 डुबकी लगाई, पक्षियों को दाना खिलाया, सूर्य को अर्घ्य भी दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची थी और इस दौरान उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती भी की। वहीं महाकुंभ से जुड़ा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इस दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी ने ट्रैफिक, पार्किंग और अफवाहों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सड़क पर वाहन की कतार न लगे और कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थितियां उत्पन्न न हो। निर्देश दिए गए कि प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थलों का सही उपयोग किया जाए और किसी भी हालत में अनाधिकृत वाहन मेला परिसर में प्रवेश न करें और इसके लिए शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि श्रद्धालु पार्किंग स्थल से मेला क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करने को कहा है। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी महाकुंभ में स्नान किया, परिवार के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अपडेट देखिए आप, महाकुंभ में महाजाम की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। प्रयागराज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यस को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा। इसके अलावा 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसी अधिकारियों को भेजा है। 4 एसपी, 5 एएसपी, 15 डिप्टी एसपी के अलावा 4 आईएएस और 25 पीसीएस अफसर भी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। केवल प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां और स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही चलेंगे। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई हैं। बसंत पंचमी स्नान के बाद से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वाहनों की भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। प्रयागराज में 5 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 8 घंटे से ज्यादा तक का समय लग रहा है। वहीं देखिए, महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की गई है और इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या पर विभिन्न स्थानों पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर सरकार की न्यायिक जांच को विधि विरुद्ध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में यह मांग की गई है कि हाई कोर्ट की निगरानी वाली उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच करें। काशी में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गंगा आरती में पहुंचे 3 लाख श्रद्धालु। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर जाम भी देखने को मिला है। वाराणसी में महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं से काशी की सड़कें और गलियां खचाखच हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली हर सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जो भी पार्टी इसका ऐलान करेगी, हमारा समर्थन उसके साथ रहेगा। महाकुंभ का अपडेट आप और देखिए। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल अब 14 फरवरी तक बंद रहेंगे। मंगलवार से ही नगर क्षेत्र के कक्षा 8वीं तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाएंगे। ये व्यवस्था फिलहाल 14 फरवरी तक के लिए की गई है। यूसीसी को लेकर एक नया अपडेट देखिए। लिव इन में रहने वाले इन लोगों पर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का दबाव, बड़ी खबर है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अभी भी लगातार कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आम जनमानस कंफ्यूजन में है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी हर कदम उठा रही है जो जरूरी है। यूसीसी में जितनी चर्चा लिव इन की हो रही है, शायद ही दूसरे किसी मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हो। अब इस मामले में एक नई जानकारी और सामने आई है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि समान नागरिकता संहिता में जनजातीय समुदाय को अलग रखा गया है, यानी इस कानून के दायरे में जनजातीय समाज नहीं आएगा। और ऐसे में अगर लड़का लड़की एक साथ बिना शादी के रहते हैं और वे जनजातीय समाज से आते हैं तो उनको समान नागरिकता संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा। ड्राफ्ट की सदस्य डॉक्टर सुरेखा डंगवाल के अनुसार भले ही 2 में से एक जनजातीय समुदाय से आता हो तो उसको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि अगर उनकी इच्छा है कि वे रजिस्ट्रेशन
करवाना चाहते हैं तो वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जनजातीय समुदाय से होने की वजह से वे इस अनिवार्यता के अंदर नहीं आते हैं, भले ही वे देहरादून में रह रहे हो या विकास नगर या राज्य के किसी भी इलाके में रह रहे हो। और इतना ही नहीं, अगर जनजातीय समुदाय से जुड़े लड़की या लड़के में से कोई एक भी अगर राज्य के बाहर भी किसी के साथ रहता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और नए नियम के तहत महिला मुखिया के नाम से ही नए घर स्वीकृत किए जाएंगे, यानी अब आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत होंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की मवाना शुगर मिल गन्ने के उपचार प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू किया जा रहा है, जिससे गन्ना किसान बेहतर बीज के माध्यम से खेतों की बुआई कर सकें। ग्रेटर नोएडा में 200 करोड़ से अधिक की 631 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला है, कॉलोनी ध्वस्त की गई। दिल्ली में सरकार बदलते ही सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, महाभारत कॉरिडोर का निर्माण होगा, कई राज्य जुड़ेंगे। ऐतिहासिक विरासतों के प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक डिजिटल अभियान भी शुरू किया जाएगा। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट आया है। हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से कहा कि वो याचिका वापस ले सकते हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं हेमंत सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा अपडेट दिया, सैलरी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के लिए झारखंड में बड़ी खबर है। अब इन शिक्षकों को वेतन के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार अब वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रही है और इसके लिए विभाग ने वेबसाइट भी तैयार कर ली है और जल्दी इसकी लॉन्चिंग होगी। वहीं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन होगा। झारखंड से एक और बड़ी खबर देखिए, गिग वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा कानून लाने की तैयारी में झारखंड सरकार। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार के सीबीएसई स्कूलों में बड़ा बदलाव दिखेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक एक सेक्शन अनिवार्य रूप से 40 स्टूडेंट का रखने का ही निर्देश दिया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम यानी सारस का भी नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को गया में प्रगति यात्रा के तहत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश 14,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। बिहार में एक और अपडेट देखिए, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विशेष भूमि सर्वेक्षण में सिर्फ विवादित जमीन की ही मापी होगी। वहीं बिहार में शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है, सरकार ने सैलरी बढ़ाई है। बिहार में फार्मेसी कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय में इजाफा किया गया है। पहले शिक्षकों को प्रति क्लास 1,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1,500 रुपए प्रति क्लास कर दिया गया है और इसी तरह से महीने में अधिकतम 50,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। बिहार से एक और बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बजट 3 मार्च को पेश करेंगे सम्राट चौधरी। 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो 28 मार्च तक चलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 548 अंकों की गिरावट के साथ 77,311 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 178 अंकों की गिरावट रही और 23,381 के स्तर पर बंद हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अलर्ट आया है। देश के विभिन्न हिस्सों में आगामी 4-5 दिनों में हल्की बारिश, बर्फबारी और तापमान में बदलाव के साथ कुछ जगहों पर मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, रीट में कैंडिडेट का फेस रिकॉग्निशन होगा, डमी को पकड़ सकेंगे, एग्जाम सेंटर पर लाइव फोटो मिलान होगा। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर समेत कई शहरों में लाएगा नई आवासीय योजनाएं, जल्दी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री, पकड़े गए एसआई को बर्खास्त करना चाहती है सरकार। आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से जुड़ने के निर्देश। वहीं बीजेपी ने मंत्री किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। फोन टैपिंग के आरोपों को पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता माना, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन, डॉक्टरों ने कहा। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जहां पर वैक्सीन बनाने पर रिसर्च होगा। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी और यहाँ कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। डीजीसीआई ने कॉलेज को मंजूरी दे दी है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर देनी होगी पेनल्टी, यानी राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं में जो आवेदन करके परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं उनके लिए जरूरी अपडेट आया है। परीक्षाओं में आवेदन करके परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला कर लिया है। 1 अप्रैल से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर स्टूडेंट को पेनल्टी जमा करनी होगी और ये पेनल्टी राशि 2 भर्ती परीक्षाओं में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो 750 रुपए देने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद 4 भर्ती परीक्षाओं में अगर अभ्यर्थी शामिल नहीं होता तो उसे 1500 रुपए जमा करने होंगे और ये राशि उसे भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के समय देनी होगी। बोर्ड द्वारा इस तरह का प्रावधान 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगा। इसके अलावा फार्म में करेक्शन भी सिर्फ 1-2 शब्द ही सही कर पाएंगे। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब फार्म करेक्शन के ऑप्शन में भी बदलाव किया गया है और ऐसे में अब आवेदन करने वाला अभ्यर्थी
फार्म करेक्शन में सिर्फ 1 से 2 शब्द जैसे माइनर करेक्शन ही कर पाएंगे। तो राजस्थान से जुड़ा अपडेट है ना। और अब बड़ी खबर देखिए, अलवर में सरकारी कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। सुबह अचानक तबियत बिगड़ी थी। यातायात पुलिस कांस्टेबल की हार्ट अटैक से जान चली गई। लंच के दौरान घर पर तबियत बिगड़ गई। ये बूंदी से खबर आ रही है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश से स्टीयरिंग पकड़े पकड़े के ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। बिजनौर में अचानक हार्ट अटैक आ गया और गाड़ी से उतरने तक का मौका भी नहीं मिला। 48 साल का व्यक्ति था। आजकल तो साइलेंट हार्ट अटैक ऐसे मामले आ रहे हैं जैसे लाइट चली जाती है, ऐसे ही हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, जयपुर में 11 फरवरी से शुरू होगी अनूठी प्रदर्शनी। देश भर के कलाकार ग्रुप शो अद्वय में डिस्प्ले करेंगे कलाकृतियां। कला प्रेमियों के लिए जरूरी खबर है। पद्मश्री तिलक गीताई आर्ट गैलरी में 11 से 15 फरवरी 2025 तक ये आयोजन हो रहा है। वहीं राजस्थान में सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4242 प्रिंसिपल। काउंसलिंग से पहले शिक्षा विभाग ने स्थायी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। अजमेर में किन्नरों का महासम्मेलन 16 फरवरी से। देश के किन्नर गादीपतियों को न्योता। अजमेर में 16 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के लिए देश भर के किन्नर गादीपतियों को 1 साल तक निमंत्रण दिए गए। मध्य प्रदेश से खबर देखिए, बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल कन्या विवाह महा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस महोत्सव में 251 बेटियों का विवाह कराया जाएगा। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। एक्टर कपिल शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। एक्टर कपिल शर्मा ने सीएम को बताया कि वे एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कुछ सप्ताह भोपाल में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का नया आदेश, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना जरूरी। व्यापम परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक युवा शामिल होंगे। पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। 2000 से ज्यादा वैकेंसी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगी साइबर क्राइम रिपोर्ट। बिना एफआईआर की शिकायतों का ब्यौरा भी मांगा गया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 966 रुपए बढ़कर 85,665 रुपए हो गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 132 रुपए बढ़कर 95,533 रुपए किलो पर पहुंच गई है। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 11 फरवरी मंगलवार के ग्रह नक्षत्र आयुष्मान और वर्धमान योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों की बिजनेस बढ़ाने की योजनाएं सफल रहेंगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे। वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। प्रॉपर्टी के काम में कन्या राशि वालों की अच्छी डील हो सकती है। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा होने का अनुमान है। मकर राशि वालों के लिए आज शुभ दिन रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी वालों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आपके माध्यम से अपडेट खबरें देख पाए और हमें भी कुछ सपोर्ट मिल पाए। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।